हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 11 जो कि हमारे पास है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, उसे आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक सर्कल हमारे पास दिया है जिसकी की रेडियाई हमें कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर। ये हमें रेडियाई दी हुई है और बोला है कि आर्क क्या है, कितने का एंगल बना रहा है, सेंटर से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें तीन चीजें इसमें बनानी है। पहला, लेंथ ऑफ द आर्क हमें फाइंड करना है। दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। आर्क ने जो एरिया फॉर्म किया है उसका एरिया, आर्क एरिया ऑफ सेक्टर जो आर्क ने बनाया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा हमारे पास। एक हमें दूसरी पार्ट में जो हमें कैलकुलेट करना है वो है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तीसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो हमारी होगी, इसने जो ये एरिया फॉर्म किया है कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया सेगमेंट ने, इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर लेंगे इसकी। अगर हम इसको लिख लेते हैं ओ, दिस इज ए बी, ओ ए बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया है रेडियस। रेडियस हमें कितना दिया है, आर, जो कि हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट, एंगल मींस एंगल दिया है, थीटा हमें दिया है 60 डिग्री। नाउ सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्म करना है। पहला जो पार्ट हमें फॉर्म करना है, कैलकुलेट करना है, वो है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ये है हमारे पास 60 अपॉन 360 इन 360 डिग्री इंटू 2 पाई इज 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। 7 से रिड्यूस कर लेंगे 21 को 3, और इससे डिवाइड कर लेंगे अगर 60 को, 60 से डिवाइड कर लेंगे 360 को तो 6 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाता है 3 एंड देन 3, दिस इज 22 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास आई, पहले पार्ट का जो हमारे पास जो हमें फाइंड करना था वो था लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया वैल्यूज को, क्योंकि थीटा भी हमें गिवन था, एंगल भी गिवन था, आर भी गिवन था, रेडियस भी गिवन थी। तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई कर लिया और कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमें थीटा भी दे रखा है 60 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर लेंगे थीटा की। पाई हमारे पास 22/7 होगा और रेडियस हमें 21 दे रखी है, आर का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर लेंगे, ये 6 7 3 देन दिस इज 2 11। तो ये हमारे पास हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो कि आर्क, ये जो हमारे पास आर्क है इसने बनाया था, इसको हम बोलेंगे, इसको हमने आर्क बोला और हमने इसको फाइंड किया, एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड किया हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज को अप्लाई करके। तो ये हो जाएगा हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में जो हमें फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ
सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये जो करस्पॉन्डिंग आर्क है इसने जो भी एरिया सेगमेंट, इस सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग जितना भी एरिया है उसे हमें फाइंड करना है। अब देखिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं सेगमेंट के एरिया को। इस एरिया को हमें फाइंड करना है। अब अगर हम सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर हम इस सेगमेंट को नाम दे दें, ये जो पूरा सेगमेंट हमारे पास है ए पी बी, तो इससे हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए ओ बी। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर तो हम फाइंड कर चुके थे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फॉर्म करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री का है और ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो एक अगर x है और एक अगर 60 है और 2 x है, तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल एंगल को भी कैलकुलेट करना चाहें तो हम 60 प्लस x क्या कर लेंगे, 60 प्लस x कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये x हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री अपॉन 2 60 डिग्री। तो x की वैल्यू भी 60 डिग्री आएगी। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब जैसे कि हमें पता है हम डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एक एंगल 60 डिग्री का है, बाकी दो अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं। इट मीन्स क्या होगा, वो 60 डिग्री होंगे। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। अभी हमें पता चल चुका है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं जो होता है √3/4 पाई √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी जो साइड्स होंगी चारों वो तीनों बराबर होंगी। तो ए है हमारे पास 21, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब माइनस कर लेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये होती है 1.732 अपॉन 4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है इस वाले पोर्शन को, तो कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आएगी समथिंग 190.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 231 से 190.35 को, तो जो भी वैल्यू हमारी होगी वो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर जो दिया है, आंसर को हमें इतना ही कैलकुलेट करके छोड़ देना है। तो अगर हम इतना ही लिख लें तो वो भी हमारा करेक्ट होगा। बाकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को हमारे पास आता है तो हम इस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यूज़ की फाइंड कर लेंगे। अभी जो आंसर शीट में हमें आंसर दिया है वो इतना ही दिया है, तो हम इसको इतना ही लिख लें तो वो भी हमारा करेक्ट होगा। बाकी अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने ये एग्जैक्ट वैल्यू भी फाइंड कर ली है। इसे माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6, देन 0 40.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल है और इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है और इसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उसकी जो लेंथ है वो रेडियस जो हमारे पास है वो है 15 सेंटीमीटर
और अब हमें फाइंड करना है ये जो इसके फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब हमें मेजर और माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो ये एक कॉर्ड है। अब माइनर सेगमेंट हमारे पास ये हो जाएगा और मेजर सेगमेंट होगा ये पूरा ऊपर। ये क्या होगा? मेजर सेगमेंट, ये ऊपर वाला। ये नीचे जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा हमारे पास माइनर सेगमेंट है और ऊपर जितना भी पूरा होगा वो हमारे पास मेजर सेगमेंट होगा। तो अब हमें रेडियस गिवन है। रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले अगर हम नेमिंग दे दें ओ ए बी और यहाँ पे पी, आर का नाम हमने दिया ए पी बी। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था, सेगमेंट का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर लेंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, तो ये हो जाएगा थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7 और 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास, इसे कैलकुलेट करने के पास वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आएगी 225, इसे कैंसिल कर लेते हैं 11, ये आ जाएगा 225 अपॉन। तो अभी अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले, एग्जैक्टली वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ये हमारे पास आती है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP। तो जैसे कि एक एंगल 60 डिग्री है और बाकी दो एंगल इक्वल होंगे क्योंकि साइड जो है अपोजिट हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम यूज़ कर लेंगे, ये हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। तो आर हमारे पास या ए हमारे पास है 15 इंटू 15। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कर लेंगे 117.75 माइनस 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा माइनर सेगमेंट। अब अगर हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया, ये पूरा हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर पूरे एरिया सर्कल के एरिया से हम माइनस कर दें माइनर सेगमेंट का एरिया जो कि हमारे पास है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जैसे कि मेंशन थी तो इसीलिए हम ये यूज़ कर ले, या आप 22/7 रख लो। डिवाइड करने के बाद हमारे पास यही यूज़ करना होगा हमें। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एरिया ऑफ जो सर्कल आएगा हमारे पास वो आएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.44
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।